हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का पूरे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 जो कि बेसिक एनसीईआरटी है, तो बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 12 का आज हम न्यू बैच 2023 का शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग 2023 के तैयारी में जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 2023 के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि आज से हम लोग कैसे क्लासें क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी क्लास कितने बजे चलने वाली है। तो बिल्कुल एक बार हम जरूर आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। तो जो 2023 की सिलेबस है, जरा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या थोड़ा सा बदलाव हुआ है, इस चीज़ को आप जानिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री जो सिलेबस है 2023 का, इसमें आज हम केमिस्ट्री की सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि हमको कौन कौन सा चैप्टर कितना कितना पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा पूछा जाएगा, वो भी 2023 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि टारगेट हमारा 95%। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट पूरे मन से लगन से अगर शुरू से अंत तक लगा रहा तो वो 95% का टारगेट कर सकता है बिना सोचे। ठीक है, तो हम तो बात करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बेसिकली। तो आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्लास चलाने की टाइमिंग है, ये क्लास आपको शाम का 8 बजे क्लास चलाया जाएगा। तो एक बार मैं फिर से अनाउंस कर देता हूं कि शाम को प्रतिदिन 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास आपकी चलाई जाएगी। तो आप डेली हमारे इस क्लास में जुड़ करके आप अपनी एक बेहतरीन नोट्स तैयार कर सकते हैं, अपने 12th क्लास की बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं बिना घर से निकले। ठीक है दोस्तों, तो बस हमारी आपसे यही गुजारिश है। तो आज का ये जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा इंटेंशन है, आपको ये समझाना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें कितने नंबर का क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा, क्योंकि ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप घर से निकलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। अगर मंजिल नहीं पता है तो रास्ते भटक जाएंगे। ठीक है, तो मंजिल का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको यही मंजिल दिखाना चाहेंगे, यानी बताना चाहेंगे कि आपका जो शीर्षक है, जो चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 1 यह दिख रहा है आपको, इसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। ये कुछ शुरू के 5 अध्याय ऐसे हैं जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री हम कह सकते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला है आपका ठोस अवस्था, जिसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर से हमको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को तैयार करते हैं तो इससे आपके 5 अंक के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो इसकी तैयारी मैं आपको कराने वाला हूं। तो इसके पहले पहले हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक नोट्स अच्छा सा ले लीजिए और पेन कॉपी भी ले लीजिएगा, क्योंकि डेली क्लास चलेगी तो आपकी तैयारी तो शानदार होने वाली है दोस्तों। तो बात करेंगे दूसरे चैप्टर की। तो दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है विलयन। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। विलयन क्या होता है, इसके हम बेसिक टॉपिक से एडवांस टॉपिक तक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसको पता नहीं कि विलयन क्या होता है, तो विलयन के हम वी से लेकर के यन तक क्लियर करने वाले हैं। यानी कि समझ में आ रही बात, वी से यन तक पूरा एकदम 0 से हीरो लेवल तक की हम पूरी इंफॉर्मेशन इसमें आपको देंगे, जो कि इस चैप्टर से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचेंगे तीसरे अध्याय पे। तीसरा जो चैप्टर है ये है आपका वैद्युत रसायन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारा 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, और इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको तैयारी के वक्त बताऊंगा। तो बस यही कहना है कि आप पहले इस चीज़ को जानिए, और अपने नोट्स को अगर नहीं लिए हैं तो आज इसी वक्त आप अपने नोट्स को ले लीजिए, क्योंकि जब क्लासेस चलना शुरू हो जाएगा दोस्तों तो क्लासेस आपकी रेगुलर चलने वाली है। ठीक है, क्योंकि बहुत हो गया मस्ती, अब शादी वगैरह बीत गया है, कुछ बच्चे शादी वगैरह में थोड़ा बिजी थे, घूम रहे थे, तो अब आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आपका चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी की जो चैप्टर है इससे भी आपका पूछा जाएगा 5 नंबर का प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला क्या है, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री दोस्तों, इसको बोलते हैं हम सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है,
और इसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो ये 5 नंबर के। तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री शुरू के 5 चैप्टर हैं इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं और इससे न्यूमेरिकल और कह सकते हैं कुछ बेसिक हेडिंग्स भी पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ तक आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे एक अच्छे और बेहतरीन चैप्टर के पास। तो 6वां चैप्टर देखिए हमारा है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व क्या होता है आप लोगों को पता भी नहीं होगा अभी, तो टेंशन मत लीजिएगा। पी ब्लॉक के तत्व में कितने तत्व आते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं और कौन कौन से तत्व को हमें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये हम आपको पढ़ाते समय डिस्कस करते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। तो 7th में देखिए डी और एफ ब्लॉक के तत्व, यानी पी डी एफ ये तीनों ब्लॉक के तत्वों के बारे में हमको जानना है। तो हम आपको इसको एकदम बेसिक तरीके से बता देंगे कि इससे आपका क्वेश्चन जो भी पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 पे। तो 8वां है आपका उपसह संयोजन यौगिक। देखिए ये जो डी और एफ ब्लॉक का तत्व है ये 4 नंबर का और ये 7 नंबर का है। ठीक है, अब बात हमने किया क्या, उपसह संयोजन यौगिक। यहाँ पे आपको आईयूपीएससी नाम भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको आईयूपीएससी नाम कैसे बनाते हैं नॉमेनक्लेचर भी करना सिखाऊंगा। उसके पहले मैं ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है इससे आपको 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में आपका ये मत देखिए कि 4 नंबर मिल रहा है 6 नंबर मिल रहा है। बोर्ड एग्जाम में आपको 1 नंबर बहुत मायने रखता है। आप 1 नंबर से फेल हो सकते हैं, आप 1 नंबर से पास हो सकते हैं, आप 1 नंबर से टॉपर बन सकते हैं। तो 1 नंबर की कीमत को समझ गए बाबू, तो इस 6 और 4 नंबर की कीमत भी समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैपिंग दिया है क्योंकि यहाँ से हमारा एक शानदार टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, जो कि रिएक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके नीचे जितने भी चैप्टर है ना इसमें रिएक्शन से बात होगी। रिएक्शन मतलब कि बहुत सारे लोग हैं देखिए मैथ पढ़ लेते, फिजिक्स पढ़ लेते, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा पेचीदा टॉपिक है ना कोई पढ़ना नहीं चाहता है, किसी को समझ में नहीं आता है कि रिएक्शन होता क्या है, कैसे होता है, किस यौगिक से होता है, यौगिक का सूत्र क्या होता है। मैं एक बार कहता हूं दोस्तों मेरी क्लास अटेंड करिएगा आप लोग, आप खुद सीख जाएंगे कि आपकी केमिस्ट्री कैसी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके आगे बढ़ेंगे हमको इसके आगे पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर नंबर 9 में हमको पढ़ना है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ये 5 नंबर का चैप्टर है। हेलो एल्केन और एरीन, यानी कि हेलो एरीन, मैंने एरीन लिखा है सिर्फ हेलो एरीन होता है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। यानी कि हेलो एल्केन के अंतर्गत कौन कौन से यौगिक हमें पढ़ना है ये बताऊंगा, हेलो एरीन के अंदर कौन कौन से यौगिक पढ़ना है वो बताऊंगा मैं। ठीक है, अब इससे 5 नंबर पूछा जाएगा दोस्तों। अगर हम आपसे कह दें कि हेलो एल्केन से आपको 2.5 नंबर, हेलो एल्केन एरीन से आपको 2.5 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए कोई भी कुछ भी हो सकता है, 3 नंबर से 2 नंबर से, यानी दोनों को मिला के हमें 5 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 10 पे। तो चैप्टर नंबर 10 जो है यहाँ पे हमको पढ़ना एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा आपने, लेकिन नाम सुन लीजिए यहाँ पे क्योंकि मैं नाम आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर आप नाम सुन लेंगे तब इसके काम को हम आपको बताएंगे, इसका काम क्या होता है, ये होता क्या है रियल में। ठीक है, तो यानी कि इससे भी जो पूछे जाने प्रश्न हैं ये आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों इस चैप्टर से। चलेंगे 11वें चैप्टर पे। तो 11वां जो है ये भी आपका एक ज़बरदस्त टॉपिक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा मैं आपको इसके बारे में तब बताऊंगा जब इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल समझ लीजिए कि हमको ये चैप्टर भी पढ़ना है जो कि 6 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 12 पे। तो चैप्टर नंबर 12 जो है वो है आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसमें एमीन वगैरह भी हमें पढ़ना होता है। तो ये चैप्टर भी 4 नंबर का पूछा जाएगा प्रश्न इससे, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। सिलेबस आप नोट कर लीजिए, अगर आपके पास सिलेबस है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर सिलेबस नहीं है तो आप अपने नोट्स बुक के सबसे आगे वाले पेज पे, सबसे पहले पेज पे आप इस सिलेबस को नोट कर लीजिए कि हमको केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 13 में, लास्ट चैप्टर है दोस्तों। तो चैप्टर नंबर 13 में हमको पढ़ना क्या है, जैव अणु। ठीक है, जैव अणु के बारे में हम जानेंगे और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग्स है जिसको मैं क्लियर करूंगा इसको पढ़ाते समय। ठीक है, और इस चैप्टर से आपको 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए मैंने
13 चैप्टर था, जिसमें से मैंने आपको सारे चैप्टर के बारे में बहुत बेसिक से इन्फॉर्मेशन दे दिया है, कौन से चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, अब कैसे पढ़ेंगे, बात इस पे होगी दोस्तों। तो ये सभी जो नंबर मैंने इधर साइड में शो किया है, बताया है, 5 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं, टोटल ऐड करते हैं, तो ये आपका आएगा दोस्तों 70, ठीक है। तो सोच लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर से फाइट करना है। अगर आप यहां से 70 नंबर ला देते हैं तो 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का दिया जाएगा। और प्रैक्टिकल के लिए आप बिल्कुल मत घबराइएगा, प्रैक्टिकल का नंबर हम आपको 30 का 30 नंबर दिलाएंगे। वो ऐसे दिलाएंगे कि किस तरह से आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, किस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल किस टॉपिक पर बनाने का, और एग्जामिनर आपको किस टॉपिक पे किस तरह का सवाल पूछेगा, मैं भी आपको ये डिस्कस कर दूंगा इसके पहले, ठीक है। तो यानी कि मेरा टारगेट आपको 70 + 30 यानी 100 का टारगेट लेकर हम चलेंगे, आप 95 का टारगेट लेकर चलिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं अपने अपने घर में नहीं तो अपने जिला के टॉपर बन सकते हो, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लगा हमें ये सब बता करके। अब हम बात करेंगे इन सभी चैप्टर के टॉपिक्स पे, तो ये नोट कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और शुरुआत होगी हमारी सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था पहले चैप्टर से। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा शुरुआत यहाँ से होने वाला है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग नोट्स नहीं लिए तो नोट्स, पेन, कॉपी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को आप मानिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि कितने लोग अभी तक तैयारी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ग्रुप आपका तैयार है, इंतज़ार कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए फटाफट, क्योंकि 2023 की तैयारी आपकी शुरू हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।